जेल में बंद एलविश यादव की बढ़ गई परेशानी। मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस हासिल करेगी पेशी वारंट। यूट्यूबर सागर ठाकुर से मारपीट का आरोप है। एलविश यादव ने कबूली पार्टियों में सांप और जहर मंगवाने की बात। नोएडा पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है। ये आरोपियों को जानता था एलविश यादव। पुलिस ने एलविश यादव से 150 से ज्यादा सवाल पूछे। सांपों के साथ एलविश के वीडियो को लेकर भी किए गए बहुत सारे सवाल। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर मोबाइल दुकानदार की पिटाई पर चढ़ गया सियासी पारा। आज मंगलवार को भी हंगामे के आसार। 5 आरोपियों पर एफआईआर। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे सांसद तेजस्वी सूर्या। पीड़ित युवक से मिलने पहुंचे थे सूर्या। चालीसा पढ़ने के विरोध पर हुई थी पिटाई। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा बयान। कहा रोड पर नमाज पढ़ सकते लेकिन दुकान में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते। आज केरल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पलक्कड़ में भव्य रोड शो उनका है। पलक्कड़ में जनसभा के बाद तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। सलेम में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में हुई यूपी कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा की 25 सीट पर चर्चा। सीएम योगी भी रहे मौजूद। हरियाणा पर भी हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। महाराष्ट्र गुजरात के नेताओं संघ की बैठक। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। घोषणा पत्र पर मंथन होगा। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होगी। बाकी बची सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। 2 से 3 दिन में जारी होगी सूची। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बाकी बची 18 सीट पर प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। 10 सीट पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे, अमित ठाकरे। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हो सकती है। बिहार एनडीए में हुआ सीट्स का बंटवारा। 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बिहार में 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जेडीयू। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की 5 सीट्स। 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी एचएएम। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी मिली 1 ही सीट। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मिली 5 सीट। हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को ही मिली। सीट बंटवारे में पशुपति पारस खाली आश्रय। एक भी सीट नहीं मिली उनको। अपने अगले कदम को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पशुपति पारस। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान। बोले बड़े गठबंधन के लिए दलों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। का एनडीए के सभी दल एक साथ चुनाव में उतरेंगे। पशुपति पारस से बात चल रही। सीट बंटवारे के बाद बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। इस बार सभी 40 सीट पर होगी हमारी जीत। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का वार। सीट शेयरिंग से बीजेपी जेडीयू के सहयोगी दल संतुष्ट नहीं है। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद लवी आनंद आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल। राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। का शक्ति के विनाश का विपक्ष ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति स्वरूपा का अपमान किया गया है। हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की गई है। शक्ति विवाद के बाद राहुल गांधी की सफाई आई। बोली मेरी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर लगाया असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। कहा देश बेरोजगारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा पीएम मोदी में विद्यमान है आसुरी शक्तियां। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। का राहुल को हिंदू धर्म और लोकतंत्र की समझ नहीं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सांसद सदानंद गौड़ा नाराज। कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बोले कांग्रेस नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को झटका। पीएमके ने बीजेपी से मिलाया हाथ। मिलकर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी करेंगे बस यात्रा। 26 से 27 मार्च से यात्रा शुरू हो सकती है। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव। पिता की खराब सेहत का हवाला दिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल में आईपीएस विवेक सहाय को बनाया गया नया डीजीपी। आज ही चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटा दिया था। शराब नीति घोटाले मामले में के कविता ईडी की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। के कविता को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। आबकारी नीति में लाभ पाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर इस पूरी प्लानिंग को रचा था। ईडी ने
शराब नीति घोटाले को लेकर जारी की प्रेस रिलीज। घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। ईडी की कार्रवाई को लेकर केजरीवाल सरकार ने मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। ईडी सीबीआई को बताया बीजेपी का गुंडा। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। अजीत पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती। सीए कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीए के खिलाफ दाखिल की गई 233 याचिकाएं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के फैसले को दिया चैलेंज। शराब घोटाला मामले में राउजनी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। सीबीआई की तरफ से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। नकली कैंसर दवा पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी, 65 लाख कैश जब्त हुआ। अब तक 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के नीलगिरी में दूध के पैकेट में कीड़े मिलने की खबर। खाद्य विभाग ने लिया सैंपल। चाय दुकानदार के पैकेट खोलने पर दूध में कीड़े दिखाई दिए। ज्यादा पुराना नहीं है दूध। दूध के पैकेट पर थी 18 मार्च की तारीख। भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगा नया पहला एलसीए मार्क 1 फाइटर जेट। एचएएल 31 मार्च से पहले डिलीवरी देने पर कर रहा था काम। तेजस का एडवांस वर्जन इसको कहा रहा था एलसीए मार्क 1 को। नोएडा में फ्लैट मालिकों को तोहफा। फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवा कर दिया गया मालिकाना हक। 25 साल पहले खरीदे गए थे 800 फ्लैट्स। अमेरिका में एक और भारतीय स्टूडेंट की मौत। बोस्टन यूनिवर्सिटी में कार में इसका शव मिला है। शुरुआती जांच में साजिश से इनकार है। मथुरा के बरसाना में होली के रंग में डूबा है पूरा इलाका। मंदिरों में खेली गई लठमार होली। देश विदेश के भक्त पहुंच रहे मथुरा। श्रीनगर में 23 मार्च से लोगों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। 73 किस्मों के 17 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल देख पाएंगे लोग। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन केस का फुटेज सामने आया। पुल से नीचे गिरता दिखा व्यक्ति। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश की धार में स्कूल की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। कर्नाटक की मांड्या में पुलिस ने कार से जब्त किए 1 करोड़ रुपए। वाहन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। एक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। कई प्रमुख हमलों में शामिल रहे। यूपी के प्रयागराज में घर में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से एक महिला की मौत, जांच जारी। एमपी के मंडला में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल। बिहार के नालंदा में शॉर्ट सर्किट की वजह से रिक्शा की गैरेज में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के रनहौला इलाके में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी। चाकुओं से घोंपकर दोनों की हत्या की, जांच जारी है। यूपी के लखनऊ में महिला की गोली मारकर हत्या। पारिवारिक कलह के चलते पति ने मारी गोली। यूपी के बांदा में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। एक साथी मौके से फरार। 15 गौवंश बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या पर हंगामा। मामले पर शिक्षकों को सड़कों पर प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस से अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। तस्कर समेत 5 गिरफ्तार। कई हथियार मिले। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 2 करोड़ 50 लाख की शराब को बरामद किया। 390-930 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी से खबर। नेपाल बॉर्डर के पास 180 बोतल नेपाली शराब मिली। एसएसपी ने एक को गिरफ्तार किया। हापुड़ में कार से 731 पेटी शराब मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तस्करों को। 70 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। राजस्थान के टोंक में 35 किलो डोडा चूड़ा के साथ 2 महिला गिरफ्तार। पंजाब जारी खेप, पूछताछ जारी। यूपी के जौनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 16.5 किलो गांजा जब्त। एक बाइक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप। एमपी के ग्वालियर में युवकों ने अवैध हथियारों के साथ बनाए रील्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच जारी। असम के बिस्वनाथ में ग्रामीणों ने किया मेंढकों की शादी का आयोजन। रस्म को भेकुली बिया के नाम से जाना जाता है। इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने 4 महीने के पोते को गिफ्ट किए 15 लाख शेयर्स। 240 करोड़ इसकी कीमत है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज। सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 74,000 के नीचे। सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर को झटका। यहाँ पर 50,000 रुपए को लगा जुर्माना। विलंब भुगतान अधिकार की याचिका खारिज हुई है। अब शेयर क्रैश हुआ है।